आज की कहानी है रंगा की, जो कि मुंबई के एक स्लम एरिया में रहता था। उसका काम था टैक्सी चलाना, जो कि डे में तो टैक्सी चलाया ही करता था, रात को भी बहुत ज़्यादा ओवर टाइम किया करता था। उसके आस पड़ोस को केवल उसकी जब टैक्सी की आवाज़ आती थी तो वो देखते थे कि रात के कभी 2 बजे हैं, कभी 3 बजे हैं। वो बहुत देर तक नाइट शिफ्ट्स किया करता था। आसपास के लोग उसकी बहुत तारीफ किया करते थे, क्योंकि वो इंसान बहुत मेहनती था। वो दिन में तो काम करता ही था, रात को भी काम करता था, नाइट शिफ्ट में बहुत लेट था। और किसी से ना कोई शिकायत, ना आस पड़ोस से किसी से झगड़ा, कुछ भी नहीं। वो ना किसी से लड़ता झगड़ता था, ना किसी से फालतू बकवास करता था, और कोई उससे कुछ सवाल पूछे तो बड़े मुस्कुराकर उस चीज़ का जवाब दिया करता था। तो आसपास के लोग उससे बड़ा खुश रहा करते थे। एक दिन की बात है कि रंगा अपनी टैक्सी लेकर एक रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसे रास्ते के एक मोड़ पर एक लड़की दिखाई देती है, जो कि एक कॉलेज गर्ल लड़की लग रही होती है। उसके पास एक छोटा सा ब्लैक कलर का सूटकेस होता है, जो उसने नीचे अपने पास रखा हुआ होता है। जैसे वो टैक्सी को देखती है, वो हाथ करती है और टैक्सी ड्राइवर उसके जस्ट पास जाकर टैक्सी को रोक देता है। लड़की अपने एड्रेस बताती है कि उसे कहाँ जाना है, और रंगा भी तैयार हो जाता है, क्योंकि वो उस रूट पर आया जाया करता था, तो वो हाँ कर देता है। और वो लड़की उसे बहुत अच्छा अमाउंट देने को भी तैयार थी, तो वो तैयार हो जाता है और बड़ा खुश होता है कि आज तो मैं बहुत देर तक नाइट शिफ्ट नहीं करूँगा, जल्दी ही अपने घर पहुँच जाऊँगा। अब वो लड़की सूटकेस को लेकर जैसे ही पीछे बैठने ही वाली थी, तो रंगा कहता है उससे कि इस सूटकेस को आप ऊपर रख दीजिए, आप क्यों परेशान हो रही है, वैसे भी ये बहुत हैवी है। पर लड़की मानती नहीं, वो सूटकेस को अपने लैप पर रखती है और कहती है कि नहीं, कोई हैवी नहीं है, मैं इस ऊपर नहीं रखूँगी, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सामान है, कहीं टूट ना जाए। कुछ लगता है कि हो सकता है शायद कुछ भी कीमती हो या फिर कुछ कांच का हो, कि उसे डर लग रहा हो कि टूट ना जाए, जो भी है। रंगा आगे की सीट पर बैठता है, लड़की पीछे बैठती है और बस अपना फ़ोन वापस चलाने स्टार्ट कर देती है। पूरे टाइम बिल्कुल ऐसे फ़ोन में घुसी हुई। वो देखता है जब भी वो बैक मिरर से देख रहा होता है, उस लड़की का ध्यान बस फ़ोन में होता है, वो कहीं ना देख रही है, ना कोई बात, ना कुछ। इसके बाद रंगा टैक्सी चलाना स्टार्ट करता है और ये रोड बिल्कुल सुनसान होता है। जिस रोड से वो गुजर रहे थे, उस डेस्टिनेशन का रास्ता बिल्कुल सुनसान होता है, और उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा, शायद ही कोई उस रोड पर उस वक्त उसे कोई दिखाई दिया होगा। अब रास्ता करीब 1 घंटे दूर होता है, तो वो बोरियत मिटाने के लिए सोचता है कि क्यों ना पैसेंजर से बात कर लूँ, क्योंकि मोस्टली इस टाइम पर उसके जो पैसेंजर होते थे वो मेल हुआ करते थे, जिनसे वो बात करती नहीं। वो बहुत दूर तक अपने चला जाता है और वो बोर भी नहीं होता। बट वो सोचता है कि इनसे क्या ही बात करूँ, तो अपना रेडियो ऑन करता है और गाने चलाना स्टार्ट करता है कि रेडियो में कुछ आ रहा हो। तभी बहुत देर तक वो रेडियो कनेक्ट होने की कोशिश नहीं कर पाता, क्योंकि वो जंगल से होकर गुजर रहे थे, तो उसे लगता है कि शायद कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, पता नहीं क्या है। बट कोई भी रेडियो कनेक्ट नहीं हो रहा था, जो कि बहुत अजीब बात थी, क्योंकि हो जाते थे। तभी वो थोड़ी देर आगे, आधे घंटा दूर निकलते हैं कि कोई एक रेडियो कनेक्ट होता है। तो उस रेडियो का जो एंकर होता है, वो गाने बीच में बंद करके अभी एक न्यूज़ पढ़ना स्टार्ट करता है, जो कि एक पुलिस की तरफ से एक ब्रीफ था कि लोगों को ये न्यूज़ पहुंचे, क्योंकि ये कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। तो रंगा बड़े ध्यान से उसको सुन रहा होता है, बट लड़की का ध्यान अभी भी फ़ोन में, उस न्यूज़ पे वो कोई ध्यान नहीं दे रही। रंगा बड़े ध्यान से सुनता है कि न्यूज़ चल रही होती है, जिसमें एंकर कह रहा होता है कि मुंबई शहर में अचानक से धीरे धीरे लोग गायब हो रहे हैं, और वो कहाँ गायब हो रहे हैं किसी को कोई आइडिया नहीं है। पुलिस का कहना ये है कि शायद कोई सीरियल किलर है जो धीरे धीरे लोगों को गायब कर रहा है, उन्हें मारकर कहाँ दफना रहा है, उनको कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि अचानक से मिसिंग लोगों के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सबसे पहले एक केस आया, फिर 2 केस आया, और अब तक 200 केस आ चुके हैं, जिनमें लोग धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। उनका बस ये कहना था कि जब भी आप रात को बाहर निकलें तो सावधानी बरतें, और कुछ भी अगर आपको गड़बड़ लगे तो इमरजेंसी नंबर पर फ़ोन करें। ये करने के बाद वो जो एंकर होता है, न्यूज़ पढ़ना बंद कर देता है और नया गाना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे ही रंगा ये सुनता है, उसे थोड़ा अजीब लगता है, और वो वापस से जो रेडियो होता है उसको ऑफ कर देता है और सोचने लग जाता है कि पता नहीं क्या क्या हो रहा है, शायद मैं ये करती नहीं। अब वो वापस से एफएम ऑन कर देता है, वापस से बैक मिरर में देखता है, लड़की अभी भी उन्हें बस फ़ोन में देखे जा रही है, और अपने सूट को इसको उसने बहुत कस के पकड़ा हुआ है, और अभी गाने चलते रहते हैं और सफ़र आगे बढ़ता रहता है। अब रात के करीब 2 ढाई बज जाते हैं और रंगा अपने घर पहुंचता है। आसपास के सोसाइटी के लोग, टैक्सी की आवाज़ आती है। नेक्स्ट डे उसके पड़ोसी पूछ रहे होते हैं कि बेटा इतनी देर तक क्यों शिफ्ट करते हो, क्यों परेशान होते हो, मतलब इतना भी क्या तुम अपने काम में मशगूल हो कि तुम्हें अपने आराम का, किसी और चीज़ का ख्याल ही नहीं। मैंने कल भी देखा था तुम 2:30 बजे आए थे। तो कहती है कि क्या करें, अपनी अगर ज़िंदगी चलानी है तो तुमको तो काम करना ही पड़ेगा, अपने लिए कौन कमाने को बैठा है। तुमको ऐसे से बात करता है, अपनी टैक्सी की चाबी लेता है, अपनी यूनिफॉर्म उसने पहनी होती है और वापस से चला जाता है। लोग फिर ये सोचते हैं कि भाई कितना मेहनती इंसान है। अब बहुत महीने बीत जाते हैं। एक दिन की बात है कि रंगा हमेशा की तरह अपने नाइट शिफ्ट पर टैक्सी लेकर घूम ही रहा होता है, कि तभी उसे रोड के साइड पर एक बहुत ही वेल्दी इंसान दिखाई देता है, जो कि बहुत ही हट्टा-कट्टा, बहुत ही अमीर। उसने उंगलियों में बहुत सारी सोने की अंगूठियाँ, चांदी की अंगूठियाँ पहनी होती है, गले में एकदम सोने की चेन पहनी होती है, जो कि बिल्कुल चमचमा रही होती है। तो उसे देखकर सोचता है कि भाई रात के वक़्त इतनी सोना चांदी पहनी घूमोगे तो कोई तो लूट ही लेगा।
और ये कहकर वो भी पुलिस के सामने टैक्सी लगा देता है कि साहब आपको टैक्सी चाहिए, और उससे पूछता है कि साहब कहाँ जाना है आपको। वो आदमी बिना कुछ बोले बस अपनी पॉकेट से एक पर्ची निकालता है और उसे पकड़ा देता है। उसमें एक एड्रेस लिखा होता है, तो रंगा उस एड्रेस को जानता था, तो कहता है ठीक है मैं आपको वहाँ पहुँचा दूँगा। वो उसे एक अमाउंट बताता है, तो वो आदमी बिना किसी नेगोशिएशन या कुछ के अपनी पॉकेट से वो पैसे निकाल कर उसे पकड़ा देता है और जाके पीछे बैठ जाता है। तो रंगा को लगता है कि शायद ये आदमी बात नहीं कर सकता। रंगा अपनी गाड़ी चलाना स्टार्ट करता है, रास्ता भी बहुत दूर होता है, तो वो कोशिश करता है कि वो उस आदमी से बात करे। तो वो बीच-बीच में उस आदमी से कुछ ना कुछ बात करने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो आदमी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। वो अपने बैक मिरर से उसे देख रहा होता है कि वो आदमी ना बोलने की कोशिश कर रहा है, ना वो फ़ोन चला रहा है, ना वो कुछ भी कर रहा है। बस एक जगह पे देख रहा है और बस बिना किसी रिएक्शन के। तो उसे थोड़ा अजीब लगता है, पर उसे लगता है कि बस मुझे जल्दी से छोड़कर अपने घर जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। आज उसने बहुत ज़्यादा काम कर लिया होता है, क्योंकि अभी रात के करीब 2-2:30 बज गए थे। तो वो घर पहुँच जाता होता है। कोई नहीं, वो अपनी गाड़ी चला ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसे 2 रास्ते दिखाई देते हैं, एक तो सीधा रास्ता और एक जंगल वाला रास्ता। तो वो जैसे ही जैसे ही वो 2 रास्तों को देखता है, तो आदमी पीछे से कहता है कि रंगा जंगल वाले रास्ते से गाड़ी ले चलो। और जैसे ही रंगा ये सुनता है, उसकी हालत खराब होना स्टार्ट हो जाती है कि जो आदमी अभी तक बोल नहीं रहा था वो अचानक से कैसे बोल रहा है। ये कहकर वो आदमी को उस जंगल वाले रास्ते पर चलने के लिए कहता है। तो रंगा पहले पूछता है कि आपको कैसे पता है जंगल वाला रास्ता, आप कभी साथ में आए हो मेरे? ये कहकर वो बस गाड़ी चलाए जा रहा है। तभी एक मोड़ ऐसा आता है कि वो जंगल के बहुत अंदर होता है। वो आदमी उससे कहता है गाड़ी को नहीं रोको। तो रंगा उससे पूछता है कि पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है दूर पर। और वो आदमी से कहता है कि मुझे यहीं तक है, मुझे यहाँ उतार दे। कहकर वो आदमी उस कार से उतर जाए और रंगा कहता है कि बाहर आओ, क्योंकि रंगा इस हालत में था कि कुछ करे। और वो बस जैसे वो गाड़ी चलाकर भागने की कोशिश करता है, तो वो आदमी उसे पकड़ लेता है। कार से बाहर निकाल कर उसे बहुत मारता है, बहुत पीटता है कि वो बिल्कुल अधमरे आदमी ज़मीन में जंगल के बीच पड़ा होता है। तभी वो कहता है कि क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों मार रहे हो, और मुझे जाने दो, मैंने ऐसा क्या किया है। तो आदमी कहता है कि तुम्हें याद है कि पिछली बार कुछ महीनों पहले तुमने एक लड़की को छोड़ा था, उसने भी अपनी जान की इस तरह तुझसे भीख मांगी थी, क्या तुमने उसे बख्श दिया था? तो रंगा बहुत सोचने की कोशिश करता है, तब उसे वो लड़की याद आती है जिसको उसने लास्ट टाइम छोड़ा था। तो वो जो आदमी होता है वो उसे बताता है कि वो लड़की मेरी बहन थी, तुमने उसे चंद पैसों के लिए मारकर इसी जंगल में गाड़ दिया। तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो मुझसे मांगना है। तुमने उस मासूम सी बच्ची को जो इतने वक्त बाद तुमने हॉस्टल से पढ़ के आई थी, इतने सालों से अपने घर से दूर थी, तुमने उसे बस पैसों के लिए मार दिया। ठीक है, फिर उसे आदमी को बहुत पीटता है, बहुत मारता है और अधमरा कर बिल्कुल वहीं पे छोड़ देता है। और वो आदमी अपने बैग से एक बुक निकाल कर वहीं पटक देता है, जिसमें वो उस आदमी जितने भी लोगों को मारा होता है उन सभी लोगों का बायो चिट्ठा होता है। वो आदमी उस लड़की का भाई होता है, जो बहुत वक्त से रंगा पर नज़र रखे होता है। और रंगा वही सीरियल किलर था जिसकी न्यूज़ एक दिन वो जब रेडियो गाड़ी चला रहा था, जब वो रेडियो पर सुनता है कि अचानक से धीरे धीरे लोग गायब हो रहे हैं, लोग मिसिंग हो रहे हैं, वो इंसान और कोई नहीं रंगा था। हाँ जी दे दो माइक पे लाइट अप है, बोलना बहुत कुछ तो खोल ली बोतल है ना, स्वेयर टू गॉड दिस ain't that liquor talk, मुझे नहीं करना फ्लेक्स